नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास की ये विशेष श्रृंखला हम आपके सामने लेकर आए हैं केवल दिवाली के लिए। हाँ, हमने कहा है स्वदेशी दिवाली मनाएंगे। कारण है कि हमने विदेशी दिवाली मनाते मनाते खुद के देश का, समाज का और यहाँ के उद्योगों का दिवाला निकाला है। अब नहीं जागे तो इतनी देर हो जाएगी कि शायद हम संभल नहीं पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि हम चाइना के प्रभाव में इतने आ चुके हैं कि भारत में 29 ऐसे उद्योग जो कि 1000 करोड़ से ज्यादा का इनपुट इस देश के जीडीपी में देते थे, पूर्णतः विलुप्त हो गए। उनका नाम लेने के लिए भी कोई नहीं बचा है। ऐसे संख्या 100 तक जाएगी, हजारों तक जाएगी और करोड़ों लोगों के रोजगार तक इसका असर पड़ेगा। आज के एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं कि चाइना ने भारत के स्वयं रोजगार के आधारित उद्योगों का कैसे नुकसान किया, जिसमें हथकरघा से लेके विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट बनाने वालों से लेकर विशेष प्रभावित होने वाला वर्ग रहा कुम्हारों का। आज इसी पर डालेंगे नजर। आज के इस पूरे कार्यक्रम में आप हमेशा की तरह अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेश शर्मा भी जुड़े रहेंगे। आप भी स्काइप और टेलीफोन के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। और खास करके उन लोगों को मैं आग्रह करूंगा जो हमारे इस मुहिम में सोलर लालटेन बच्चों को दान देना चाहते हैं, ऐसे घरों में जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा है। आपकी कॉल, प्रतिक्रिया और सारा डिस्कशन आगे बढ़ाने के पहले विस्तार से आज के मुद्दे को देखते हैं। भारत में पर्व और त्योहार आते ही देश के छोटे कारीगरों और व्यापारियों को उम्मीद होती है कि ये मौका उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का है। और देखा भी जाता है कि त्योहारों के साथ ही बाजारों की रौनक भी बढ़ जाती है। दुकानें पटाखे और दिए से सज जाते हैं, जिससे उन स्वदेशी कारीगरों की गरीबी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक जरूर कम होने की उम्मीद होती है। और उन कारीगरों के चेहरे भी खिल जाते हैं, जिनकी जीविका का आधार ही दिवाली और होली जैसे बड़े त्योहार होते हैं। लेकिन आज बाजारों में पड़ोसी देश चीन के घटिया सामानों की भरमार है, जो स्वदेशी कारीगरों के लिए घाटे का सौदा बनते जा रहे हैं। दीपावली तो हम भारत में मनाते हैं, लेकिन उसकी रोशनी चीन में देखने को मिलती है। आज भारतीय बाजार चीन में बने सामानों से भरे पड़े हैं। चाहे वो पूजा के लिए भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्रतिमा हो, दिए हो, घर की सजावट का सामान हो या फिर बच्चों के खिलौने और पटाखे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चीन के सामानों की भरमार के कारण भारत में स्वदेशी कारीगर भुखमरी के कगार पर हैं। आज हम सस्ते होने की वजह से चीन के सामानों को बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं, जिससे भारत के सामानों की बिक्री कम होती जा रही है, जिसका परिणाम है कि हम अनजाने में ही चीन की अर्थव्यवस्था को मालामाल कर रहे हैं और भारतीय बाजार का दिवाला निकलता जा रहा है। चीन में बने सामानों के कारण आज दीपावली और लक्ष्मी पूजा का स्वरूप बदल गया है। आज हम चीन में बनी प्लास्टर और पेरिस की बनी मूर्ति को लेकर दीपावली के आध्यात्मिक महत्व को भूलते जा रहे हैं। आज हमारी अपनी पौराणिक मान्यताएं पीछे छूटती जा रही हैं। भारतीय बाजार आर्थिक रूप से चीन के गुलाम होते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है इस दीपावली हर भारतीय ये संकल्प ले कि वो स्वदेशी दिवाली मनाएगा। दीपक से लेकर भगवान की मूर्ति तक भारत की मिट्टी से बनी हुई खरीदेगा, जिससे स्वदेशी कारीगरों की बढ़ती बेरोजगारी कम हो सके। इस दिवाली न सिर्फ हम अपने घर पर भारत की मिट्टी से बने दीप जलाएं, बल्कि उस गरीब के घर को भी रोशन करें जो आर्थिक रूप से कमजोर है। उसे एक लड्डू प्यार से खिलाएं जो अपना मुंह मीठा करने में सक्षम नहीं है। आज और अभी से हम सब एक ऐसे मुहिम से जुड़े जिससे न केवल हमें खुशी मिले, बल्कि दूसरों को भी खुशियों की सौगात दे सके। जैसे कि मैंने कहा कि हम आज के एपिसोड में फोकस कर रहे हैं कि स्वयं रोजगार, कुटीर उद्योग, अपने घरों में उद्योग चलाने वाले छोटे छोटे लोगों का, छोटे छोटे व्यवसायिकों का क्या हाल है, यह आज की एपिसोड का प्रमुख मुद्दा है। और उसमें कुम्हारों का हम आपको हाल दिखाते हैं आपके सामने। कुम्हार की चाक पर बनता एक एक दीपक हर घर के अंधेरे को दूर करता है। दीपक न सिर्फ अंधेरे में रोशनी फैलाता है, बल्कि आस्था और विश्वास का भी प्रतीक है। कुम्हार परिवार के लोग दिन रात एक कर मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने में लग जाते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस काम में हाथ भी बटाते हैं। कुम्हारों का पूरा परिवार बस इस आस में दीपक बनाता है
कि इस दिवाली उनका घर भी रोशन होगा। लेकिन लोगों के घरों में दीपक के जरिए रोशनी देने वाले इन कुम्हारों की वर्तमान स्थिति बहुत ही खस्ता हाल है। दिवाली को देखते हुए बाजारों में कई डिजाइन के दीपक आ रहे हैं और उन्हें बनाने में दिन रात कुम्हार जुटे हुए हैं। आज कुम्हार इस आस में दीपक बना रहे हैं कि इससे उनके परिवार का वर्ष भर का खर्च निकलेगा। लेकिन साल भर का खर्च तो दूर, अपने हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी बड़ी मुश्किल से ये 2 जून की रोटी अपने परिवार के लिए जुटा पाते हैं। देश की माटी में जान डालते इन कुम्हारों की रोजी रोटी को चीन की बनी लाइटों ने चौपट कर दिया है। बीते 10 सालों से चाइनीज लाइट ने कुम्हारों के पुश्तैनी काम पर ग्रहण लगा दिया है। कुम्हारों की माने तो 100 दिए के निर्माण का खर्च 40 से 45 रुपए पड़ता है। कुम्हार इन दियों को तैयार कर बाजारों में महज 5 रुपए का मुनाफा कमाकर 50 रुपए में बेचते हैं। फिर भी कुम्हारों के दियों की बिक्री आज ना के बराबर होती है। यही हाल हर स्वदेशी कारीगरों का है। इनके बच्चे आज अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। क्यों ना आज हम एक संकल्प लें कि इस दिवाली कम से कम 1 सोलर लालटेन दान कर इनके घर की रोशनी बने। क्यों ना आज हम इनके घर को लड्डू के मिठास से भर दें। क्यों ना आज हम सुदर्शन न्यूज की स्वदेशी दिवाली मुहिम से जुड़ें और इन गरीब भाइयों का घर भी रोशन करें। जिन्होंने हमारे घरों के अंदर के अंधेरे को दूर किया, प्रकाश को फैलाया, उसके लिए अहोरात मेहनत करके दीपक बनाए, हजारों सालों तक बनाए। चीन के कुछ पैसे सस्ते दीपकों के लालच में हमने इनके घरों में अंधकार लाया। ये एक क्षेत्र नहीं है, कई क्षेत्र हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को ये दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि चाइना के प्रेम के कारण या हमारे लालच के कारण और चाइना के कुटिल नीति के कारण हमारे ऐसे लोगों का क्या हाल हुआ। हमारे साथ डॉक्टर नरेश शर्मा है, सामाजिक कार्यकर्ता है। नरेश जी, इस स्वदेशी दिवाली के आज 5वें एपिसोड में हमने आपको बुलाया है, क्या कहेंगे आप? सुरेश जी, सर्वप्रथम तो इतना देशभक्ति का मुद्दा उठाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने बहुत महान कार्य किया। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन वो आज़ादी पूरी नहीं है। अभी भी देश में करोड़ों लोग भूखे पेट सोते हैं। कुछ लोग अगर हलवा पूरी खाएं और कुछ लोग भूखे पेट सोएं तो ये ठीक नहीं है। आज भारत का जो वास्तविक मॉडल है कि भारत का गांव आत्मनिर्भर हो, और भारत में अगर ये कहा गया कि जो भी भारत के पदार्थ हों वो भारत से बने हुए हों। जैसे आपने दिए की बात करी तो भारतीय वेद शास्त्रों में भी ये वर्णन किया गया है कि भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियाँ या यहाँ की दिए अगर गाय के गोबर, गोमूत्र, घी और गोबर यानी पंचगव्य से बना हो तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। उनसे पर्यावरण भी खराब नहीं होगा और गांव के लोगों का विकास होगा। तो हमें इस महत्वपूर्ण जानकारी को, इस उद्देश्य को देश के सामने लाना है और देश की जनता को जागृत करने के लिए बहुत बड़ा, बहुत ही क्रांतिकारी प्रयास आपने किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये बात कहना चाहूँगा कि आज़ादी सिर्फ देश के आज़ादी के जो लोग होते हैं, जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, जो देशभक्त लोग होते हैं, वो सिर्फ सीमाओं पर उनका काम नहीं है, उनका काम देश के अंदर भी है। आज भी मुझे मालूम है, मैंने वनवासी कल्याण आश्रम नामक अनेक संस्थाओं में काम किया है। छत्तीसगढ़, रायपुर, बस्तर, कालाहांडी, ये इतने गरीब क्षेत्र हैं कि अगर एक परिवार में 3 महिलाएं हैं तो एक के पास अपना शरीर ढकने के लिए कपड़े हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो पत्ता खाकर अपना पेट भरते हैं। तो हमें ऐसे में आपने जो इतना अच्छा उद्देश्य उठाया कि अगर हम अपने क्योंकि बिल्कुल मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, इस देश में गरीबी की एक तरफ इतनी बड़ी खाई है, हम उसको नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि ये वो दिवाली है जिस दिवाली पर ऐसे लोग हैं जिनके लिए दिवाली ही केवल आमदनी का जरिया हो सकता है।
और उसमें से कुम्हार एक बड़ा घटक है। वैसे ही सफाई, घर में सफाई करने के लिए पुराने ज़माने के जो झाड़ू बनाए जाते थे उसको घर में लक्ष्मी कहा जाता था, उसका ही पूजन लक्ष्मी देवी के साथ साथ में रखकर आज भी देश के ज़्यादातर हिस्से में होता है। वो बनाने वाले हो या तमाम ऐसे क्षेत्र जिनकी संख्या 74 से ज़्यादा इस देश में थी, वो चाइना के इस आक्रमण के कारण और हमारे बदलाव के कारण उन लोगों की विलुप्ति के कगार पर स्थिति आ गई है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, लेकिन हम कॉलर को ये कहेंगे कि आज के कार्यक्रम में, इस अभियान में आपने केवल ये नहीं कहना है कि क्या हो क्या ना हो, मैं खुद क्या करूंगा, ये जरूर कहें। हमारे साथ कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, हमारे साथ सतीश जी जुड़े हैं टम्पा यूएसए से। सतीश जी, भारत में स्वदेशी दिवाली की हम प्रचार करें और गरीबों के घरों में, जिन घरों में लाइट नहीं है उन घरों में सोलर लालटेन देने का भी कैंपेन चला रहे, क्या कहेंगे? ये मैं सतीश शर्मा बोल रहा हूँ अमेरिका से। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। और ये आपका बड़ा अच्छा प्रयास है, आपके माध्यम से जो है इतना अच्छा आपने जो प्रचार कर रहे हैं कि जो है स्वदेशी दिवाली मने, और गरीबों की जो है हमारा मेन पर्पस है। गरीब जो लोग हैं वो थोड़े से अपने अच्छे सभ्य अच्छे समाज में जो है अच्छे सिटीजन बने और उनके पास में पैसा आए। तो कम से कम हमारा ये प्रयास है कि जो है जितने आदमी हैं सब अपने अपने जितना उनका जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से दान करें, और आपको आपके थ्रू जो है सबके पास में थोड़ा सा सभ्य समाज बने और अच्छे पैसे मिले उनको। तो हमारा ये प्रयास है कि जितना भी यहाँ अमेरिका में है या बाहर में है, इंडिया में जो है, सब अपने दान कर सकें और आप भेजें। और आप जो लालटेन जो आप दे रहे हैं वो सबके पास जितने गरीब हैं उनके पास तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास है, हमारी इच्छा है, और जो हमसे हो सकेगा हम पूरा करेंगे। आप हमें बताइए। बिल्कुल, क्योंकि सतीश जी हम जानते हैं कि अमेरिका में जाकर बसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने जीवन में अंधकार देखा है, घरों में अंधेरा देखा है, उन्होंने आसपास में गरीबी देखी है। वहाँ जाकर उनका अगर अच्छा हुआ है तो वहाँ से भी वो इस देश के उन गरीबों के घरों का अंधेरा मिटाएंगे जो अगर कोई मदद नहीं करेगा तो सरकार के द्वारा जल्दी मिटने की संभावना नहीं है। सतीश जी। हाँ, हमारी तरफ से जो है आप हमें अभी भी जो है आपको हम भेज रहे हैं $100 आपके हमारी तरफ से आपके लिए हैं, और आप उसमें हम भी सम्मिलित होना चाहते हैं। जितने सोलर लालटेन हैं आप खरीदें, और हमारे तरफ से $100 जो है आपको $US आपको भेजे जा रहे हैं। आप बाकी लोगों को भी ये बात बताएं और उनके द्वारा एक कैंपेन चलाएं। धन्यवाद। मैं ये भी कहूँगा कि हमारे द्वारा ही हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। अगर आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने बल्क में एक साथ बात करके, डील करके बड़ी संख्या में सोलर लालटेन खरीदकर कम कीमत पर लेकर लोगों तक पहुंचाने के लिए वॉलंटियर को भी साथ लिया, और इसके लिए हमारे साथ राष्ट्र निर्माण संगठन के लोग जुड़े हैं। हम स्क्रीन पर आपको नंबर भी चला रहे हैं। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ चौहान जी, बोलिए। हाँ, आपके प्रोग्राम के लिए कोटि कोटि हमारा प्रणाम है। हाँ, अपन जो प्रोग्राम चला है अपने देश के लिए, देश के लिए प्रोग्राम चला रहे, ये बहुत अच्छा है। आपका नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, मुंडे सोपान। हाँ, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं, मुंडे सोपान। हाँ, आप कितने सोलर लालटेन देना चाहेंगे? हाँ, एक सोलर लालटेन नहीं दे, एक। चलिए, धन्यवाद। हम कहेंगे कि जब भी कोई कॉल कनेक्ट हो तो कृपया अपने टीवी का आवाज़ म्यूट करें। इस कार्यक्रम को आप दोबारा रात में 11 बजे, सवेरे 9 बजे जब देखें तो आपने क्या बोला ये आपको सुनने में, देखने में अच्छा लगेगा। 22 सेकंड का डिले आता है जिस कारण आपका कॉल भी खराब होता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार।
नमस्कार, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? अमित लाल बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। हाँ, मध्य प्रदेश खंडवा से। बोलिए बोलिए, कितना लालटेन देंगे आप? सर मैं गरीबों में लड्डू वगैरह बांटूंगा, लालटेन तो नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, आप लड्डू बांटिए और आपके आसपास में औरों के सर, साथ भी हमारे यहाँ मेरे घर में मैं सब सारी चीजें स्वदेशी वापरता हूँ, जैसे साबुन, तेल वगैरह सब रामदेव जी, बाबा जी का। धन्यवाद। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति ही लालटेन दे। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को संभव नहीं है, या उनको गरीबों के साथ लड्डू बांटकर उनके साथ दिवाली मनाने में भी अच्छा लगता है, तो वो भी करे। हालांकि लालटेन की इस कैंपेन में हम एक अच्छे नंबर्स तक, एक अच्छी संख्या तक अगर पहुंचे तो निश्चित तौर पर हम जो 8-10 दिन तक लगातार इस कैंपेन को चला रहे उसका उपयोग होगा। और इस कैंपेन को हम अगले साल भी, उसके अगले साल भी हम प्रयास करेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर एडवांस तैयारी के साथ हम उतरे कि जिससे इस देश का अंधकार कम से कम अगले 2-3-4 साल में हम खत्म कर सके। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, शायद कॉलर। मैं आरिफ बाजवा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। मेरा ये कहना है कि आप ये जो दिखा रहे हैं अभी इस दीपक और चाइनीज लाइट्स के बारे में, ये गलतियां तो दीपक जी हमारी खुद की हैं। हम क्यों उनका सामान खरीदते हैं और अपनी ही सभ्यता और अपने ही लोगों को क्यों हम एक ऐसी दुर्गति की जगह डालना चाहते हैं जहां से वो निकल नहीं सकते। बिल्कुल, आज ये वक्त आ गया कि हमारी लक्ष्मी माता भी बाहर से इंपोर्ट होके आ रही है, हमारी देश की हमारी माता। बिल्कुल और बिल्कुल, धन्यवाद, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे बहुत से लोग इस लक्ष्मी पूजन में, क्योंकि जब बाजार में जाते हैं तो आपको स्वदेशी चीज मिलेगी ही नहीं, तो आप कहां से खरीदेंगे? और चाइना के लोगों ने 1 साल पहले दिवाली की तैयारी करके भारत में उनके हजारों कंटेनर करोड़ों लक्ष्मियों को भेजकर बनाए हैं, और वहां के ऐसे ऐसे केमिकल से ऐसी ऐसी बनी लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं, और वो भी चाइना इसलिए बदनाम है कि वहाँ की चीज़ें टिकती नहीं, और हम ऐसे न टिकने वाली लक्ष्मी की पूजा करेंगे, ये तो एक भाग है ही। लेकिन चाइना वो भूमि है जहाँ पर इंसानियत नहीं है, जहाँ पर मानवता नहीं है, जहाँ पर कॉलेज के युवकों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर टैंक चलाए जाते हैं। उनके खूनों से रंगी हुई भूमि की लक्ष्मी की पूजा आप करेंगे? वो देश के जवानों को, हमारे देश के जवानों की तरफ जिनके बंदूकें, टैंक और हवाई जहाज तने हुए हैं, हम उनकी लक्ष्मी लेंगे, हम उनका सामान लेंगे? आज एक जवान ने, जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, वहां पर फोन करके बताया कि इस देश की सीमा की रक्षा करने के लिए हम सीमा पर खड़े हैं, बंदूक तान कर हम सीमा पर खड़े रहते हैं, ताकि एक भी चाइनीज हिंदुस्तान में 1 इंच भी आगे बढ़ न सके, घुस न सके। और क्या दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तानी अपने पैसे देकर चाइना की कंपनियों को भारत के अंदर और अपने घरों के अंदर पहुंचा रहे हैं। इस पाप से हमको दूर होना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। और इसलिए सोशल मीडिया के मित्रों को भी मेरा आह्वान है कि स्वदेशी दिवाली इस कैंपेन को दिवाली तक जोर शोर से चलाएं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, नमस्कार भाई साहब। बोलिए, नाम बताएं और कहां से बोल रहे? मैं प्रमोद बहल बोल रहा हूँ, दिल्ली से। हाँ, मैं 2 सुझाव देना चाहता हूँ। हाँ, और मैं बिल्कुल ये कसम खाता हूँ कि मैं चाइना का कोई भी माल इस्तेमाल नहीं करूंगा। वाह। और दिवाली में सारा स्वदेशी माल इस्तेमाल करूंगा। हम घर में दीवे हमेशा लगाते हैं, इस साल पूरे घर में दीवे लगाएंगे। वाह, धन्यवाद। ऐसे संकल्प करने पड़ेंगे, ऐसा वचन देना पड़ेगा। ये वचन अपने आप को, हमारे आराध्य को, इस देश को, भारत माता को हमको देना होगा, क्योंकि उसके बगैर हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। मैं हर कार्यक्रम में आपको याद दिला रहा हूं कि पाकिस्तान के गोला बारूद वाला आतंकवाद जितना खतरनाक है, उतना ही खतरनाक चाइना का यह आर्थिक आतंकवाद भी है। इस आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें संकल्प करना पड़ेगा। सरकारें निर्णय करेगी, चाइना के साथ क्या ट्रीटी उनकी होगी, इसकी प्रतीक्षा हमने करने की जरूरत नहीं है। सरकार की मजबूरियां, उनकी निर्णय प्रक्रिया कुछ और है, लेकिन आपकी और हमारी निर्णय प्रक्रिया तो यहां से शुरू होती है। और इसलिए
अगर यह हमारा कहना आपको अच्छा लग रहा है कि चाइना का माल हिंदुस्तान की तबाही करता है, तो आप ये ना केवल खुद संकल्प करिए बल्कि आपके साथ मित्रों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को भी जरूर जोड़िए। हम आपको कुम्हारों की कुछ बाइट दिखाते हैं, क्या कहना है उनका। काम है, हम अपना काम तो जो हमारा खानदानी काम हो तो हम करेंगे ही करेंगे। बाकी इसके अलावा दो महीने के बाद फिर अपना मेहनत मजदूरी कहीं जाके करते हैं, कोई प्राइवेट फैक्ट्री में चले जाते हैं। इससे अपनी ये है कि 2 टाइम की रोटी थोड़ी बहुत उसमें से बचा लेता हूँ, तो जो आगे के काम आता है। और इससे ज़्यादा तो हम लोग को सरकार कुछ प्रोत्साहन दे ही नहीं रहा है, हम लोग क्या करें। जिस तरह से हम लोगों को मिट्टी मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, कोई एक टेंडर हो जाए कि यहाँ आपका मिट्टी है, जैसे आपका रेत का या कोयले का, पत्थर का टेंडर होता है, एक जगह रखा रहता है, हम पैसे से वहाँ से लाते हैं, अपने बनाते हैं। हमें बहुत मेहनत करने के बाद में मिट्टियाँ मिलती है, तो 2 महीना काम चलाता हूँ। बाकी 10 महीना तो हम ऐसे ही रहते हैं, बेरोजगार ही रहते हैं, क्या करें। कम इसलिए खरीद रहे हैं कि फैशन युग आ गया, लोग फैशन के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता है कि इसमें कितनी कार्बन है, उससे कितना उसका नुकसान होता है, उन्हें इसकी पता नहीं। उन्हें सिर्फ ये है कि ये फैशन है, अपना पिए और कहीं साइड में फेंक दिए, फिर बाद में उसको जलाया जाता है, उससे कार्बन निकलता है जो हम आम आदमी को ही नुकसान पहुँचाता है। हाँ, पहले से बड़े बूढ़े भी यही काम करे, हम भी यही कर रहे हैं। मिट्टी मोल के लाते हैं, मिट्टी यहाँ मिलती नहीं। मिट्टी यहाँ है बल, लेकिन खोदन नहीं देते। हाँ, उसे खोदन नहीं देते तब मोल के लाते हैं, बनाते हैं, इसी में गुजारा कर रहे हैं अपन। स्कूल से आके काम, जैसे ये दीवले रंगते हैं ना, तो वो रंगते हैं। और स्कूल से आके जैसे रात को भी काम पड़ जाता है, जैसे कुछ अभी वो चल रहा है ना, उसमें करवा रहे हैं और लोग लेते नहीं है। मतलब वो करवे बनाए थे, वही भी मतलब बच गए थे आधे, और आधे ले लिए थे। स्कूल से आने के बाद मम्मी पापा के साथ हाथ बटाते हैं, दीवले पोतते हैं। हाँ जी, बस सीजन चल रहा है हमारा, क्या करें, बस करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे। पूरे साल लगे रहते हैं तो 10-20 हज़ार रुपये कम जाते हैं। देखो, और हमारे पास की कुछ है भी नहीं, सिर्फ यही काम है हमारे बस की, और हम कुछ कर नहीं सकते। हमें जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, पर ये है अपना बस खाना गुजारा हो रहा है। बस साथ में लगे रहते हैं, मट्टी फिर बोड़ते हैं, भिजोते हैं, करते हैं मेहनत। बच्चे भी पीछे लगे रहते हैं, हम भी लगे रहते हैं। क्या करें, बच्चे ट्यूशन भी नहीं जा पाते हैं इस वजह से। क्या करें, कुछ भी नहीं बचता। देखो अभी तक भी लगे जुटे पड़े, अभी तक कुछ भी नहीं है हमारा, खाना ना पीना ना। मट्टी लाते हैं, कोई ना लान देता, मट्टी वट्टी भी कुछ नहीं लान। इस दुख में भी उनके चेहरे पर वो एक सुकून है कि हम ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या उनके लिए एक अच्छा व्यावसायिक योग्य माहौल बनाने का कर्तव्य हमारा और इस देश की सरकारों का नहीं है? कुम्हारों को तो मट्टी तक खोदने नहीं देखते और करोड़ों लाखों करोड़ रुपए की कोयले की खानों की लूट होती है। यह हमारे यहाँ की स्थिति है। रेत की लूट करने के लिए बड़े बड़े माफिया सरकारी बाबू को खरीदते हैं और वहाँ के सामाजिक संगठन भी मुंह पर ताला लगाकर चुप बैठते हैं। ऐसे कितनी चीजें इनके लिए हम, इनकी एक बाइट से हमको मिलती है, हमारे कर्तव्य को जगाती है। जरा सोचिए। ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा आते हैं। बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए स्वदेशी दिवाली। 5वीं कड़ी आपके सामने है और बहुत अच्छा उत्साहवर्धक रिस्पांस भी मिल रहा है। कल भी 2 भाइयों ने 51 सोलर लालटेन दान दिए थे। आज भी कई लोग दान देना चाहते हैं। कॉल हमारे लाइन पर लगातार आ रहे हैं। मैं सब लोगों को लाइन पर ले ही पाऊंगा ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 घंटे के कार्यक्रम में आपको मुद्दा बताना है, हमारे एक्सपर्ट के पास जाना है। लेकिन हम जितना संभव हो उतने कॉल को लेंगे। बाकी आप लोग जो फ़ोन उठा रहे हैं उनको अपना नाम, अपना पता और आप कितने लालटेन देंगे ज़रूर बताइए। स्क्रीन पर यहाँ नीचे आप देख रहे हैं राष्ट्र निर्माण संगठन के अकाउंट नंबर को हम चला रहे हैं। इसका FSC कोड भी चला रहे हैं, और अगर उसके रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो उससे संबंधित एक मोबाइल नंबर भी चला रहे हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी। हाँ
हाँ जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम देख के बहुत प्रसन्नता हुई। हाँ। और हमारी तरफ से 1 लालटेन 5 किलो मिठाई। वाह, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं रूड़ा कानपुर देहात से मोनू गुप्ता बोल रहा हूँ, व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष। क्या करते हैं आप? हाँ जी। आप क्या करते हैं? हमारा व्यापार है सर, मैं व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष बोल रहा हूँ रूड़ा कानपुर देहात से। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सुरेश भाई, बोलिए। मैं झुंझुनवाला शिलोंग मेघालय से बोल रही हूँ। मुझे बोलिए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत बार तो ऐसा होता है, मैं आपके बातें सुनकर बहुत खुश होती हूँ। यूँ लगता है आपने मेरी बात, मन की बात जनता के सामने रख दी। आपका भगवान लंबी उम्र दे। इस महीने मेरी छोटी बेटी गुंजन का बर्थडे पर मैं 11,000 रुपीज कुछ अच्छे काम के लिए अलग की थी। आपका प्रोग्राम देख के मैंने 10,000 रुपीज सोलर लैम्प और 1,000 रुपीज लड्डू के लिए दिवाली पर जरूरतमंद को देने के लिए अलग से रख दिया। आज मैंने गाय को भी 100 मन गुड़ और चना की दाल दी है। मैंने अपने तीनों बच्चों के बर्थडे पे इसी तरह कुछ न कुछ करती रहती हूँ। यूँ तो कहते हैं दान दे के सुनाना नहीं चाहिए, अगर इससे किसी की प्रेरणा मिले और सुनाने में कोई इतराज नहीं। आप अपनी कमाई से श्रद्धा अनुसार जरूरत को दान करना चाहिए, यही बात जाएगा, बाकी तो सब रह जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि अपने बच्चों के जन्मदिन पर ऐसे ही लोग 5 स्टार होटलों में या जिसकी जैसी जैसी औकात है ऐसे ही अनावश्यक खर्च करते हैं। हम बच्चों के सामने हमारे संपत्ति का अनावश्यक प्रदर्शन करने के बजाय हमारी मानवता के हृदय का प्रदर्शन करना चाहिए। उनके सामने ये संस्कार देने चाहिए, उनको ये आदतें लगानी चाहिए जो मानवता को बचाए, जो हिंदुस्तान को आगे लेकर जाए। और इसलिए इस बहन का मैं बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने ये प्रेरणादायक अपनी बात, अपनी मन की बात सबको बताई। और रही बात हमने आपके मन की बात करने की, तो यही हमारा काम है। और हम मानते हैं कि इस हिंदुस्तानियों के जो असली हिंदुस्तानी हैं, जो राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी है, उनके मन की बात इस देश का कोई मीडिया हाउस नहीं करता। और इसलिए हम प्रयास करते हैं कि किसी भी कीमत पर वो आपके मन की बात हम आपके सामने जरूर रखें। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ बोलिए, आपका नाम और कहां से बोल रहे हैं? मैं बुझारत यादव बोल रहा हूँ साहब, बम्बई से बोल रहा हूँ। हाँ। आपके बारे में तो मेरे पास बोलने को कुछ शब्द नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अभी लोग सोच रहे हैं कि कल्कि का अवतार होगा, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि भगवान कृष्ण अवतार हो चुके हैं। अरे भाई, हम भाई है, हमको अवतारों में नहीं जाना है, हमको काम करना है जमीन पे रह के। तो इसलिए मैं 2,000 रुपया भेज रहा हूँ। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं? हाँ, बस चलाता हूँ। और मैं आपके खाते में हर महीने 1,000 रुपया भेजना चाहता हूँ, वो खाता हमको आप अपना दे दीजिए। ये स्क्रीन पर एक ट्रस्ट का नंबर चल रहा है, एनजीओ का नंबर चल रहा है, इसमें आप डाल सकते हैं। आपकी इच्छा भी बता सकते हैं कि उस 1,000 से क्या हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके 1,000 रुपये कमाने के लिए आपको कम से कम 10,000 पसीने की बूंदें बहाने पड़ती होगी। आपके मेहनत को सही जगह पर पहुंचाने का काम हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने ये योगदान जो दिया इसके लिए आभारी हूँ। कल भी एक चाय बेचने वाले भाई ने इस प्रकार का योगदान दिया था, आज एक ड्राइवरी करने वाले, बस चलाने वाले भाई ने भी ये किया है। कई ऐसे लोग कॉल पर अन्य समय में भी कॉल करके इन नंबरों पर बताते हैं कि वो मदद करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। ये जो एहसास है दूसरे को मदद करने का, ये जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। और यह अवस्था शायद सारे संतों को भी इतने आसानी से प्राप्त नहीं होती, या प्राप्त होने पर वो वहाँ पर नहीं टिक पाती। अगर किसी गृहस्थी को, साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति को प्राप्त हुई है तो ये बहुत अच्छी काम है। और ऐसा भावना आपके मन में जगाने के लिए जो सुदर्शन को यश मिल रहा है, इसके लिए भी मैं पूरे टीम सुदर्शन का आभारी हूँ। मेरे साथ नरेश जी जुड़े हुए। नरेश जी, आप देख रहे लगातार कैसे कैसे कॉल आ रहे, लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे, क्या कहेंगे? सुरेश जी, मन को बहुत वो हो रहा है कि अभी एक बहन ने मेघालय से फ़ोन किया, अभी एक भाई ने फ़ोन किया, और मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज दीपावली के दिन हम भगवान गणेश की पूजन करेंगे, लेकिन भगवान गणेश के पिता भगवान शंकर, जिनका एक बहुत बड़ा तीर्थ है कैलाश मानसरोवर, उस पर चीन का कब्जा है। और जो हमारी सीमा है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट, उस सारी सीमा पर भी चीन हमेशा समस्या खड़ी करता है। तो मैं देश की जनता को ये कहता हूं कि अगर आप चीन का माल खरीदते हैं,
चीन की बनी लड़ियां, तो आप दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। एक तरह से भारत माँ के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदीप गरेसी, कि अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है। तो भारत के लोगों, सुदर्शन चैनल, अभी एक भाई ने कितना बड़ा शब्द कहा कि आप कल्कि के अवतार हैं। तो देश की जनता, आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, बहुत बड़े, इसमें कोई बहुत बड़े तपस्या नहीं करनी, यज्ञ नहीं करना, हमें कोई खून नहीं बहाना, सिर्फ छोटा सा काम करना है कि जो भी चीज़ अपने देश की बनी हो, जो अपने देश के दुकानदार हों, जो देश के उद्योगपति हों, वो सब सामान आपने उन्हीं का करना है। चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे दिया हो, चाहे बत्ती हो, चाहे खिलौने हो, चाहे भगवान गणेश की, भगवान लक्ष्मी की मूर्ति हो। तो ये कितना बड़ा, हम सैकड़ों 800 साल गुलाम रहे इन विदेशी कंपनियों के चक्रों की वजह से ही। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को 200 साल गुलाम बनाया, और इससे पहले भी जो आए थे मुगल, वो भी व्यापारी बन के आए थे। इस बहुत बड़े खतरे से सावधान होना है। ये जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, ये बहुत बड़ा आतंकवाद है। इस देश की जनता आज ये प्रण लड़ने करे के लिए कि हम सब सरकार और सेना नहीं, हिंदुस्तानी को सैनिक बनना पड़ेगा। क्योंकि हमारे सैनिक तो सीमा को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर सीना तान कर खड़े हैं, और हिंदुस्तान में कोई गोली घुसने के पहले अपना सीना आगे करते हैं, शहादत देते हैं, वीरगति प्राप्त करते हैं। लेकिन उन्हीं देश के आर्थिक आतंकवाद को हम हमारे देश में पूरी पनाह देते हैं, संरक्षण देते हैं। पहले अंग्रेज जहां पर आते थे, मुगल आते थे, गर्दन पर तलवार रखकर आपके जेब से पहले पैसे निकाल कर लेके जाते थे, और अब इस देश के गद्दार फिल्मी हीरो जिनको कहा जाता है, शाहरुख खान जैसे को पैसे देकर उनसे विज्ञापन कराकर आपके जेब से पैसे निकालने की जरूरत नहीं, आप उनके दुकानों में जाके आपके पैसे निकाल कर देकर आते हैं। कितना बदला हुआ है, क्यों हुआ है? सिस्टम बदली है, तरीका बदला है। एक तरीका सर पर तलवार रखकर आपके जेब के पैसे निकालने का था, आपके दिमाग को खराब कर कर अभी आपके जेब के पैसे आप खुद दुकान में दे के आते हो। तब भी हम लूटते थे, आज भी लूट रहे, आज खुद होके अपनी इज्जत वहां देकर आ रहे हैं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए सर। क्या कहना है आपको? हम लोग सऊदी अरब से बोल रहे हैं, सऊदी अरब से बोल रहे हैं। हम 5 भाई लोग हैं, आपको देना चाहते हैं लाइटें। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग वहां पर? हेलो, आप वहां क्या करते हैं? हम लोग ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं सर। अच्छा, तो आप 5 लालटेन देना चाहते हैं? जी जी। आपके मन में यह भावना क्यों जगी है? आप क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदुस्तानियों को? हम लोग अभी सारा इंडिया का चीज खरीदेंगे, चाइना मेड, कोई बाहर का मेड नहीं खरीदेंगे हम लोग। चलिए, धन्यवाद। ये सऊदी अरब में जो भारतीय काम करते हैं उनका कॉल था, इसलिए थोड़ा डिले भी चल रहा था। आप समझ सकते हैं, भावना जगने के लिए वो हृदय चाहिए, उसमें भारत माता के लिए बस एक जगह चाहिए छोटी सी। वहां पर फिर सुदर्शन जैसा कोई बहाना आता है और उसको जगा के चला जाता है। यह हमारा नहीं, आपके हृदय के अंदर के उस स्पेस का, उस जगह का, आपके माँ बापों के और आपके गुरुजनों के संस्कारों का परिणाम है। हम तो बस एक बहाना है, और इस बहाने को आप तक आने दीजिए, आपके मित्रों तक पहुंचाइए, सुदर्शन की इस अभियान को लोगों तक पहुंचाइए। मुझे आज, मैं दिल्ली में किसी कार्यक्रम में गया था, वहां पर भी मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने भी कहा, और मेरे फेसबुक और ट्विटर पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग लिख रहे कि केवल इस दिवाली नहीं, जीवन में कभी भी अब चाइना या विदेशी कंपनियों का सामान नहीं लेंगे। हालांकि हम तकनीक के लिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हमको पोटैटो चिप्स के लिए तो भारत की ही चाहिए, लेकिन कंप्यूटर चिप्स जब तक हिंदुस्तान नहीं बना रहा है तब तक हमको विदेश की लेनी पड़ेगी। इसलिए बहुत उच्च तकनीक जहां पर हो वहां तो हमारी मजबूरी है, लेकिन जहां पर जीरो टेक्नोलॉजी है, जहां पर विदेशी सामान लेने की जरूरत नहीं, वहां हम 100% हिंदुस्तानी सामान को प्रमुखता दें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, चौहान साहब नमस्ते। बोलिए। मैं ये भूपेंद्र बोल रहा हूँ पंचकूला से। हाँ हाँ जी, नमस्ते चौहान साहब। बोलिए बोलिए। नमस्ते, नमस्ते जी चौहान साहब। मैं ये भूपेंद्र बोल रहा हूँ पंचकूला से।
हाँ। आपका प्रोग्राम देख के मुझे राजीव दीक्षित की याद आ जाती है। जैसे राजीव दीक्षित गरजते थे और स्वदेशी के लिए बोलते थे, आप भी वैसे ही बोलते हो। आपका ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है और इस प्रोग्राम को देख के बड़ा दिल खुश हो जाता है कि कोई ना कोई तो है जो स्वदेश को, राष्ट्र को प्रेम करता है। मैं आपके इस प्रोग्राम से प्रेरणा लेके एक सोलर लाइसेंस और 10 किलो लड्डू गरीबों में बांटने का प्रावधान करता हूँ और मैं ये बांटूंगा सारा। और मैं स्वदेशी ही यूज करता हूँ राजीव दीक्षित को सुन सुन के। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आप लोगों को कहूंगा कि लड्डू बांटने के काम को आप प्रायोरिटी दे दें। आप जाइए, आपके बच्चों को साथ लेके जाइए, आप बहनों को, भाइयों को, जो भी आपके साथ परिवार वाले हैं, आपके वो मित्र भी जो लड्डू बांट सकते लेकिन नहीं बांट रहे, उनको भी लेके जाइए। उनको आपका वो प्रेम देखकर, आपका समर्पण देखकर, आपका देशवासियों के प्रति लगाव देखकर उनके मन में भी भावना जगे। अगर आप कर ही नहीं सकते या विदेश में रह रहे तो हमको लड्डू वाला डोनेशन भेजिए, अन्यथा मेरा आग्रह है कि आप अपने हाथों से खुद करिए, जिससे आपके बच्चों को भी पता चले कि हाँ, हमारे पिताजी सारे काम छोड़कर इस काम को समय देते हैं और जगह पर पैसे बचाकर इस धर्म के और प्रेम के काम को पैसे देते हैं। हमारे साथ कई और भी कॉलर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद सर, मैं सुभाष पाटिल भूसावल महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं आपका तो आभारी हूँ कि आप इंसान की न्यूज जगाने का कोशिश कर रहे हैं और आपका जो प्रयास है वो हर तरह से सफल होना चाहिए। मैं मेरी तरफ से 2 लालटेन देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम आपको कुमारों की एक माता जी को दिखाते हैं कि वो अपने घर में काम कर रही है, बच्चे भी काम कर रहे हैं, कुछ वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए, ये घर के अंदर छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, जहाँ तक हाथ पैर चलना भी मुश्किल है, वो सब लोग काम करते हैं। हमारी आपकी या सरकारी बाबू की रिटायरमेंट की तो आयु होती है, 60 साल के बाद वो काम नहीं करते, घर बैठे उनको पेंशन मिलती है, घर चलता है। यह भी व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, लेकिन 70-72 साल की महिला को भी अपने सर पर अपना किया हुआ मट्टी का बनाया हुआ सामान बाजार में लेकर जाकर बैठना पड़ता है। उसको पुलिस वाला, एमसीडी वाला, नगर पालिका वाला बैठने नहीं देता है, उनसे भी पैसे लेता है, उनको भी भगाता है। कई बार तो गुंडे मवाली आकर भी सामान उठा लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी मेहनत को पसीना बहाकर अंजाम दे रहे हैं। छोटे बच्चे भी आपको दिखेंगे जो स्कूलों से आने के बाद यहाँ काम करे, और बड़े बुजुर्ग भी दिखेंगे जिनका एज अब रिटायरमेंट का है, अब फिर भी उनको काम करना पड़ रहा है। 2 महीने काम करते हैं और 10 महीने बेकारी का जीवन इनको जीना पड़ता है, बेरोजगारी का जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। इसका कारण है हम, क्योंकि हम चंद पैसों के लिए इनका बना हुआ सामान लेने के बजाय हम चाइना का सामान लेते हैं। कॉलर, जय हिंद। सर नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, मैं सोशल वर्कर हूँ। हाँ, और मेरे जो आसपास गरीब रह रहे हैं, इनको मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ सर? बिल्कुल करिए। हम तो कहेंगे कि पहली प्रायोरिटी आप अपने आसपास में जाइए, उनमें दिवाली के दिन लड्डू बांटिए, बल्कि एक दिन पहले जाइए, उनको पूर्व संध्या पर दिवाली के जाना चाहिए, जिससे कि उस दिन की जो निराशा दिन भर की होती है उनके मन में आनी नहीं चाहिए। और एक ध्यान रखिए, आप भीख नहीं दे रहे हैं। कभी भी आपके व्यवहार से, आपको लड्डू उनके हाथ में देने के तरीके से भी ये न लगे कि कोई भीख दे रहा है, ये लगना चाहिए कि कोई हमारा भाई आकर हमारे साथ अपने दिवाली को साझा करा है। और आपके लिए धन्यवाद सर कि आपने न्यूज चैनल चलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम चला रहे हैं क्योंकि आप जैसे लोग साथ दे रहे हैं, हम चला रहे हैं, नहीं तो ये तो लोगों के लिए बकवास थी। जब हमने इस कंसेप्ट का चैनल लेकर आए, इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए, तो कई लोगों ने कहा था कि ऐसे ऐसे विचारों को सुनने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग अपने पैसे से टीवी खरीदकर, केबल और डीटीएच को पैसे देकर मनोरंजन चाहते हैं, तुम क्या कार्यक्रम दिखा रहे हो, लोग देखेंगे। लेकिन आज सुदर्शन हिंदुस्तान के टॉप 10 चैनलों में है और बिंदास शो को टॉप 5 चैनलों में, टॉप 5 शो में लोग देखते हैं, करोड़ों लोग इंटरनेट पर इसको फॉलो करते हैं। इसका कारण है कि आप जैसे लोग, जो दुकान या बाजारी विचार करने वाले लोगों के लिए तो आप मनोरंजन खरीद रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि सुदर्शन के दर्शक मार्गदर्शन ले रहे हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ जी सर, बोलिए।
हेलो सर, क्या कहना है आपको? हाँ जी सर, मैं सुरेश जी नमस्कार, मैं पुणे से किरण बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं आर्मी में हूँ और वैसे मैं भी लीव पर हूँ और जो मैं आपके लाइव प्रोग्राम देखते रहता हूँ इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो ट्रस्ट है वैसे वो आप बहुत अच्छा एक और नेक काम कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे चोरों की बहुत ज्यादा तादाद हो चुकी है जो देश को लूट रहे हैं और आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। वैसे देखो, हम देश की सरहद पे हम ड्यूटी देते हैं, उसके बाद हम ये सुनते हैं कि करोड़ों लाखों अरबों खरबों की ये घोटाले करते हैं, लेकिन ये जैसे कारागिर है, छोटे छोटे मजदूर है, उनके बारे में ये कुछ भी नहीं करते। उनके लिए एक पैसे का भी नहीं। अभी देखो, आपने एक बात कही थी कि कोयले के खानों में ये करोड़ों का कमाते हैं, लेकिन उन्हीं बंदों को ये मिट्टी के लिए मतलब पैसे देकर लानी पड़ती है। मतलब ये आजकल इतनी घटिया मतलब ये हो चुका है देश के अंदर। गरीबों को कोई देखता नहीं है, कोई गरीबों के लिए कोई करता नहीं है। अभी देखो महाराष्ट्र में एक्चुअली में रहता हूँ, पुणे में हूँ, लेकिन जो महाराष्ट्र में नाना पाटेकर जी और यहाँ के लोकल हीरो है मकरन आनसपुरे, उन्होंने एक नाम संस्था फाउंडेशन किया था, उसमें मैंने डोनेशन दिया था 10,000 का। मैं भी चाहता हूँ मैं भी आपके ट्रस्ट को डोनेशन दे दूंगा। लेकिन सर, ऐसे आप भी जो नेक काम कर रहे हैं उसके लिए मैं अपने फौजी भाई जितने भी है उनकी तरफ से मैं आपको मतलब बधाई दूंगा। और जो हम लोगों से किरण जी, आप सेना में कहाँ पोस्टेड है? सर, मैं इस समय पंजाब में पोस्टेड हूँ, पंजाब के इलाके में पोस्टेड हूँ। तो मैं वो ज्यादातर वो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। बिल्कुल आप मत बताइए, क्योंकि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं बताना चाहिए। धन्यवाद। मैं ये दावा करता हूँ सुदर्शन का चेयरमैन होने के नाते कि दुनिया में किसी एक चैनल के सबसे ज्यादा सैनिक अगर दर्शक होंगे वो वर्तमान में काम करने वाले या रिटायर्ड, तो चैनल सुदर्शन है। क्योंकि हम देशभक्ति की बात करते हैं, इसलिए आर्मी कैंटीनों में और जहाँ जहाँ पर भी सैनिकों के लिए टीवी देखने की सुविधा होती है वहाँ पर सुदर्शन का सबसे बड़ा व्यूअर है, और सैनिकों के घर पर भी सबसे ज़्यादा सुदर्शन देखा जाता है। इसका कारण है हम देशभक्ति की बात करते हैं। इस देशभक्ति की ज्वाला को, ज्योति को अपने हृदय के अंदर जलाकर प्रकाश दुनिया को देने का, हिंदुस्तान को देने का सबसे अच्छा मौका है दिवाली। इस दिवाली पर हम साल भर की सबसे बड़ी खरीदारी करते हैं और हम इस दिवाली पर घर के अंधकार को मिटाते हैं। वैसे ही हम हमारे दिमाग के अंदर अंधकार को भी मिटाएं, हम समाज के अंदर के विदेशी वस्तुओं के प्रेम के अंधकार को मिटाएं और हम स्वदेशी का प्रेम जागृत करें। कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए, नाम बताइए। अनिल कुमार, मेरठ से जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मेरठ से। बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं जी बस दिवाली के बारे में ही सुरेश जी से बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। अनिल कुमार बोल रहा मेरठ से। बोलिए बोलिए। नमस्कार जी। हाँ, जब ये तो कोई दूसरा आ गया जी। मैं तो चलिए, धन्यवाद। हाँ जी। मैं कॉलर को कहूंगा कि आप तुरंत कॉल कनेक्ट होते ही अपनी बात को रखें, जैसे कि आपको ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन देता है, अन्यथा आपका भी समय खराब होगा और दर्शकों का भी समय खराब होगा। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? नमस्कार। हाँ, मैं पेशे से दर्जी हूँ। हाँ, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट से गंगत कला निवासी हूँ। हाँ, और मैं और मेरी मिसेज दोनों हैंडीकैप्ड है। और मुझे हाँ, जो प्रॉब्लम आपका ये देख रहा हूँ मैं, 10-12 दिन हो गए हैं। हाँ, मैंने पहले कभी दर्शन नहीं देखा और ये फर्स्ट दिन देखा, 10 दिन हो गए वो। और दिवाली पर जो चला रहा है ये बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो कि मेरी दोनों मेरी अभी भी हैंडीकैप्ड है। मैं पेशे से तेलुगु मास्टर हूँ और मेरी मिसेज आंगनवाड़ी का हेल्पर है। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि जो आपने सोलर लाइट के लिए जो बोला कि गरीब के घर में लाइट होनी चाहिए, हाँ, मैं उसके लिए आपको एक लाइट करने के लिए मैं आपको अनुदान देने के लिए तैयार हूँ। और मिली, इतनी बता मिली, इतने तो गुनाह नहीं किए जितनी सजा मिली। हम आपसे यही चाहते हैं कि आप स्वदेशी चीज का जैसे आप उच्चारण कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल।
धन्यवाद। मैं जान रहा था कि आपका नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं है, आवाज़ ठीक नहीं आ रहा है, लेकिन आपका मातृभूमि के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए आपकी बात जितनी भी हमको सुनाई दी और दर्शकों को सुनाई दी, मैं जानता हूं कि उसने पूरी भावनाएं पहुंचाई है। एक दर्जी है भाई और उनकी पत्नी है, दोनों हैंडीकैप है, फिर भी इन्होंने कहा कि हम मदद करना चाहते हैं, हम डोनेशन देना चाहते हैं, हम सहयोग देना चाहते हैं। ये भावना इस देश के तथाकथित अमीर, मैं पैसों के आधार पर व्यक्ति को गरीब और अमीर नहीं मानता, लेकिन हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है, दुनिया की वर्तमान व्यवस्था ऐसी है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो ऐसे दर्जी भाई बहन से, वो ऐसे ड्राइवर से, वो चाय बेचने वाले से, वो सैनिक से, वो रिटायर्ड वालों से भी अपनी बात सुनकर कुछ सोचे। कल एक बड़े बिल्डर ने और एक विदेश में एक्सपोर्ट करने वाले भाई ने भी 51 लाइट दिए थे, लेकिन 2 ही ऐसे कॉल आए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि केवल 2 ही ऐसे कॉल आए और सारे कॉल हमारे गरीब भाइयों के हैं। ये इस देश के प्रति प्रेम का अनुपात दिखा रहे हैं। लक्ष्मी जिनके पास ज़्यादा है, ये उनके मानसिकता पर बड़ा सवालिया निशान है, उनको इस सवालिया निशान को मिटाना चाहिए। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, नाम बताए और कहां से बोल रहे? हेलो, बोलिए। जय हिंद सर, सत्यपाल बोल रहा हूँ नीमराना राजस्थान से। हाँ, सत्यपाल बोल रहा हूँ सर। बोलिए बोलिए। सत्यपाल बोल रहा हूँ सर, नीमराना राजस्थान से। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो चैनल शुरू किया है उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। चलिए, धन्यवाद। आप देख रहे हैं, मैं ये वीडियो दोबारा दिखाना चाहूंगा जो स्क्रीन पर इस वक्त अभी चल रहा था। पूरा घर काम कर रहा है, छोटे बच्चों से लेके, अरे ये जैसे कि आपको ये वीडियो दिख रहा है, ये रात का वीडियो है, आप देख सकते हैं, दिन रात लगे हुए हैं इस आशा पर कि इस दिवाली में कम से कम कुछ होगा। और मुझे भरोसा है कि पिछले साल दिवाली पर इन कुमारों का जितना सामान बिका होगा, इस साल निश्चित ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि करोड़ों दर्शक सुदर्शन के जाग चुके हैं और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। हम आशा करते हैं कि ये बात उन तक पहुंचेगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, मेरा छोटा सा सवाल है, एक्चुअली छोटी सी शंका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो पैसा है वो मतलब मेरा कमाया हुआ नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैं उस पैसे से दान कर सकता हूँ क्या? क्या पैसे से दान करना मतलब जुए का पैसा है तो उस पैसे से दान करना ठीक रहेगा? देखिए, अपने मन को पूछकर आप निर्णय करिए। ऐसी बातों के लिए किसी दूसरे की राय लेना ठीक नहीं है। हालांकि पैसे की, कष्ट से, मेहनत से कमाए हुए पैसे की भी शुद्धि होनी चाहिए। आप तो कहीं पर जीत कर आए हैं, बख्शिश में मिले हैं, उसकी तो शुद्धि और ज़्यादा होनी चाहिए। मैं जुआ खेलने का कभी समर्थन नहीं कर सकता और मैंने मेरे जीवन में 1 रुपए के टिकट की भी लॉटरी कभी नहीं निकाली है। ऐसे पैसों से व्यक्ति कभी अमीर नहीं बनता, ऐसा मेरा दावा है। हिंदुस्तान में IPL जब से आया है तब करोड़ों लोग हजारों करोड़ रुपए जुए पर लगाकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और एक IPL में 100 से ज़्यादा आत्महत्याएं केवल जुए में हारने से होती है। लेकिन कोई स्वयंसेवी संस्था या मीडिया या आंकड़े आपके सामने नहीं आने देता। लेकिन जो आपका सवाल है, मैं टीवी से आपको बताता हूं कि ऐसे अगर है, आगे से तो मत करने का प्रयास करिए, लेकिन अगर है तो उसके लिए आप दान जरूर कर सकते हैं। नरेश जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला, इस कार्यक्रम में अपने विचारों को रखा। आप भी अपने क्षेत्र में मित्रों को इस बात को और प्रेरित करके स्वदेशी दिवाली मनाने के लिए कहेंगे। मैं तमाम सारे दर्शकों का आभारी हूं। आपके कॉल में ज़्यादा संख्या में नहीं ले पाए। मुझे पता है कि ये कार्यक्रम अगर कंटिन्यू मैं 24 घंटे भी रखूँ तो इस देश में इतनी दानी क्षमता है कि लोग कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन 1 घंटे के इस छोटे से ज्योति के प्रयास से अगर आपके हृदय के अंदर भारत माता के प्रेम की मशाल जगी है तो हिंदुस्तान में उसका प्रकाश दिखने दीजिए और दुनिया को पता चलना चाहिए कि स्वदेशी के प्रेम ने यहाँ के अंधकार को मिटाकर हिंदुस्तान में उजाला लाया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।